हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का फिर से हमारे एक नई क्लास में। तो दोस्तों हम फिर से लेकर आ चुके हैं जीके जीएस के एक नई मज़ेदार क्लास। तो आप लोग फटाफट इससे जुड़ जाइए ताकि आप लोगों को अग्निवीर या यूपी पुलिस या होमगार्ड में कोई दिक्कत ना हो जीके जीएस के विषय में। ठीक है, तो चलिए हम अपने क्लास को स्टार्ट करते हैं, फटाफट सॉल्व करते हैं। आप लोग बहुत गौर से इसको देखिएगा, ध्यान देगा। ठीक है, क्वेश्चन को समझिएगा। पहला क्वेश्चन वहाँ पूछ रहा है, भारत में ब्लू रेवोल्यूशन किससे संबंधित है? बताइए, भारत में जो ब्लू रेवोल्यूशन है वो किससे संबंधित है? दुग्ध उत्पादन से या मत्स्य उत्पादन से या गेहूं उत्पादन से या तिलहन उत्पादन से? बताइए, ये आपका किससे संबंधित है? तो दोस्तों इसमें आपका राइट आंसर बन जाता है मत्स्य उत्पादन। ठीक है, मत्स्य उत्पादन आपका राइट आंसर बन जाता है। तो दोस्तों दूसरा क्वेश्चन पूछा गया है हमारा कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना में समाजवादी शब्द कब जोड़ा गया? बताइए, संविधान की प्रस्तावना में समाजवादी शब्द कब जोड़ा गया था? बताइए आप लोग, जल्दी जल्दी कमेंट करते रहिए आप लोग। बताइए, 1950 में या 1962 में या 1976 में या 1985 में? बताइए कब जोड़ा गया था समाजवादी शब्द? तो दोस्तों इसमें से आपका राइट आंसर बन जाता है 1976। ठीक है, ये आपका राइट आंसर हो जाता है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 पूछ रहा है, पंचतंत्र के लेखक कौन माने जाते हैं? पंचतंत्र के जो लेखक हैं उन किसे माना जाता है? कालिदास को या विष्णु शर्मा को या बाणभट्ट को या चाणक्य को? बताइए किसे माना जाता है? तो दोस्तों आपका राइट आंसर विष्णु शर्मा हो जाता है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 पूछ रहा है, नर्मदा बचाओ आंदोलन किससे जुड़ा है? नर्मदा बचाओ आंदोलन जो है वो किससे जुड़ा है? नर्मदा बचाओ आंदोलन वन संरक्षण से जुड़ा है या नदी पर बांध बनाने के लिए या जनसंख्या नियंत्रण पर या महिला अधिकार पर? बताइए किससे जुड़ा है ये हमारा नर्मदा बचाओ आंदोलन? बताइए। तो दोस्तों इसमें से आपका राइट आंसर बन जाता है 4। ठीक है, सॉरी 4 का क्वेश्चन जो आंसर होगा वो आपका नदी पर बांध बनाने के लिए बनाया गया था। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 हमारा पूछ रहा है, किस ग्रह को मॉर्निंग स्टार और इवनिंग स्टार कहा जाता है? मतलब सुबह का तारा और शाम का तारा किसे कहा जाता है? बताइए, बुध को या शुक्र को या मंगल को या बृहस्पति को? बताइए किसे कहा जाता है मॉर्निंग का तारा और इवनिंग का तारा? बताइए आप लोग, जल्दी जल्दी कमेंट करते रहिए आप लोग। ठीक है, चलिए इसमें है आपका शुक्र हो जाता है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 पूछ रहा है, भारत का पहला परमाणु परीक्षण किस वर्ष हुआ था? बताइए। तो 1964 में या 1974 में या 1966 में, सॉरी 88 में, आज गलती बहुत हो रही है हमसे, 1900 या 98? बताइए किस वर्ष हुआ था आप लोगों का परमाणु परीक्षण? किस वर्ष हुआ था? बताइए आप लोग, जल्दी जल्दी। तो दोस्तों इसमें से आपका राइट आंसर बन जाता है 1974। ठीक है, ये आपका राइट आंसर बन जाता है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 पूछ रहा है, कुंभ मेला कितने वर्षों में एक बार आयोजित किया जाता है? बताइए, कुंभ मेला जो है वो कितने वर्षों में एक बार आयोजित किया जाता है? बताइए। तो दोस्तों 6 वर्षों में या 10 वर्षों में या 12 वर्षों में, 15 वर्षों में? बताइए, कुंभ मेला लगने का वर्ष कितने वर्ष होता है? जैसे अब की बार हुआ है तो अब कितने वर्षों बाद होगा कुंभ का मेला? बताइए आप लोग। तो दोस्तों इसमें से आपका राइट आंसर बन जाता है 12 वर्ष बाद। ठीक है, 12 वर्ष बाद अब हमारा कुंभ का मेला फिर से लगेगा। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रिमेड से संबंधित है? बताइए किससे संबंधित है ये हमारा 8 नंबर जो है वो? इस क्वेश्चन में आपका राइट आंसर कौन सा बन जाएगा? बताइए भाई। तो दोस्तों इसमें से आपका राइट आंसर अनुच्छेद 32 हो जाता है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। ये क्वेश्चन पूछ रहा है, जलियांवाला बाग हत्याकांड किस वर्ष हुआ? बताइए, जलियांवाला बाग जो हत्याकांड है वो हमारा किस वर्ष हुआ था? तो दोस्तों आप लोगों को पता है किस वर्ष हुआ था। ठीक है, तो चलिए बता देते हैं, 1919 में ये कांड हुआ था, हत्याकांड जो है
चलिए क्वेश्चन नंबर 11 हमारा पूछ रहा है विश्व का सबसे बड़ा महासागर कौन सा है। दोस्तों इसमें से आपका राइट आंसर हो जाता है प्रशांत महासागर। ठीक है, प्रशांत महासागर जो है हमारा विश्व का सबसे बड़ा महासागर है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 पूछ रहा है भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान इसरो का संगठन या स्थापना कब हुई थी। बताइए आप लोग, जल्दी जल्दी बताइए आप लोग। तो इसमें से आपका राइट आंसर क्या होगा। तो दोस्तों इसमें से आपका राइट आंसर हो जाता है 1969। ठीक है, 1969 आपका राइट आंसर बन जाता है। तो चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 पूछ रहा है मोनालिसा पेंटिंग किसने बनाई थी। बताइए पाब्लो पिकासो ने या लियोनार्डो दा विंची, माइकल एंजेलो, राफेल ने, किसने बनाई थी। बताइए। तो दोस्तों इसमें से आपका राइट आंसर हो जाता है लियोनार्डो दा विंची। ठीक है, ये आपका राइट आंसर बन जाता है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 13 पूछ रहा है भारत में ग्रीन रिवोल्यूशन का जनक किसे कहा जाता है। मतलब हरित क्रांति का जनक किसे कहा जाता है। दोस्तों इसमें से आपका राइट आंसर MS स्वामीनाथन हो जाता है। ठीक है दोस्तों, अगर क्वेश्चन से आपको कुछ सीखने को मिल रहा हो तो यार क्लास को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि अभी मैं सब्सक्राइबर बहुत कम है। आप लोग चेक कर सकते हैं। आप लोग जल्द से जल्द हमारे 1000 सब्सक्राइबर कंप्लीट करवा दिए, ताकि हमारा भी कुछ फ़ायदा हो और हमारा पढ़ाने में मन और लग सके। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं बिना टाइम वेस्ट किए। चलिए क्वेश्चन नंबर 14 पूछ रहा है मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है। बताइए मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है वो कौन सी है। तो दोस्तों थायराइड या पिट्यूटरी या लीवर या पैनक्रियास। बताइए कौन सा आपका राइट आंसर हो जाता है। दोस्तों आपका राइट आंसर बन जाएगा इसमें लीवर। ठीक है, लीवर जो है हमारे शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर। ये पूछ रहा है सांची का स्तूप किस राज्य में स्थित है। उत्तर प्रदेश में या बिहार में या मध्य प्रदेश में या राजस्थान में। बताइए आप लोग, जल्दी जल्दी बताइए। तो दोस्तों इसमें से आपका राइट आंसर बन जाएगा सांची का स्तूप जो है वो हमारा पड़ जाता है मध्य प्रदेश में। ठीक है, मध्य प्रदेश में आपका राइट आंसर हो जाता है। सांची का स्तूप यहाँ पर पाया जाता है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर। डिस्कवरी ऑफ इंडिया पुस्तक के लेखक कौन है। बताइए डिस्कवरी ऑफ इंडिया जो है वो पुस्तक जो है वो किसने लिखी है। बताइए। तो दोस्तों इसमें से आपका राइट आंसर जवाहरलाल नेहरू हो जाता है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 17 पूछ रहा है गुण निरपेक्ष आंदोलन NAM की स्थापना भारत में किस देश की मुख्य भूमिका है। बताइए चीन की या यूगोस्लाविया की या जापान की या जर्मनी की। बताइए। तो इसमें से आपका राइट आंसर हो जाता है यूगोस्लाविया की। ठीक है, ये आपका राइट आंसर हो जाता है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर। भारत की सबसे लंबी नदी। तो ये तो बहुत इजी क्वेश्चन है आप लोगों का। चलिए गंगा इसमें आपका राइट आंसर हो जाता है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर। ये पूछ रहा है किस धातु को, ठीक है, किस धातु को लिक्विड मेटल कहा जाता है। ठीक है, बताइए तांबा को या सोना को या पारा को या एल्युमिनियम को। बताइए किसे कहा जाता है। तो दोस्तों इसमें से आपका राइट आंसर हो जाता है पारा। ठीक है, पारा जो है हमारा लिक्विड मेटल है। ठीक है, ये पारा आपका राइट आंसर हो जाता है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 20 हमारा पूछा है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी। तो ये तो बड़ी प्रचलित बात हो गई है, कितने क्लासों में हमने ये क्वेश्चन सॉल्व करा दिया है। ठीक है, तो दोस्तों इसमें से आपका राइट आंसर बन जाता है 1885। 1885 जो है हमारा वो आपका राइट आंसर हो जाता है। ठीक है, 1885 को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई थी। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर। नंबर 21 पूछ रहा है दांडी मार्च किस शुरू हुआ। दांडी मार्च किस वर्ष शुरू हुआ। बताइए दांडी मार्च जो गांधी जी ने यात्रा शुरू की थी वो किस वर्ष शुरू की थी। बताइए। तो 1928 में या 1930 में या 1932 में या 1942 में। बताइए किस वर्ष शुरू की थी गांधी जी ने दांडी यात्रा।
बताइए आप लोग। तो दोस्तों इसमें से आपका राइट आंसर 1930 हो जाता है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर। ये पूछ रहा है विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO का मुख्यालय कहाँ स्थित है? बताइए आप लोग। तो दोस्तों ये आपका जिनेवा में पड़ता है। ठीक है, जिनेवा आपका राइट आंसर हो जाता है। दोस्तों आप लोग कमेंट करके बता देना क्वेश्चन मस्त है कि नहीं। मस्त हो तो कमेंट कर देना यार, और लाइक कर देना, क्लास को सब्सक्राइब कर लेना भी हमारे चैनल को। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर। ये पूछ रहा है DNA का पूरा नाम क्या है? बताइए DNA का पूरा नाम क्या होगा? बताइए आप लोग, बताइए आप लोग। तो दोस्तों इसमें से आपका राइट आंसर होता है A नंबर। ठीक है, डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर। पृथ्वी का सबसे ऊंचा पर्वत, बताइए भैया। आ गया क्वेश्चन बढ़िया सा। बताइए पृथ्वी का सबसे ऊंचा पर्वत जो है वो कौन सा है? K2 है, या कंचनजंगा है, या माउंट एवरेस्ट है, या नंगा पर्वत है? बताइए पृथ्वी का जो सबसे ऊंचा पर्वत है वो कौन सा होगा? भैया ऐसा जो पर्वत होता है वो कौन होगा? बताइए सबसे ऊंचा। तो दोस्तों इसमें से आपका माउंट एवरेस्ट सही हो जाता है। C नंबर जो ऑप्शन है आपका वो राइट आंसर हो जाता है, आपका करेक्ट आंसर बन जाता है। तो दोस्तों अब हम आप लोगों से कमेंट में एक आंसर पूछ रहे हैं, आप लोग बताइए। ठीक है, विश्व की जो सबसे गहरी जगह है, ठीक है, जो सबसे गहरी है समुद्र में, उसका क्या नाम है? बताइए आप लोग, कमेंट में हमें बताना। ठीक है, विश्व की सबसे गहरी जगह। ये पूछ रहा है 25 नंबर, चंद्रयान 3 मिशन किस वर्ष लॉन्च किया गया था? बताइए भाई। ये तो बड़ा क्वेश्चन हमने गलत पढ़ दिया है। ये पूछ रहा है चंद्रयान 3 मिशन किस संगठन ने लॉन्च किया था? तो ये तो आपने जानते होंगे। ठीक है, आप जानते होंगे, इंडिया के लगभग लोग बच्चा जानता है। चंद्रयान 3 जब लॉन्च हुआ था तो वो भी जानते हैं किस वर्ष लॉन्च हुआ था। तो किस वर्ष लॉन्च हुआ था वो हमें कमेंट बता देना। 2000 क्या है वो, किस वर्ष लॉन्च हुआ था? और इसका आंसर हम बता देते हैं। चंद्रयान 3 जो मिशन है वो किस कंपनी ने लॉन्च किया था? बताइए। चलिए हम बता देते हैं। तो आपकी जानी मानी हमारी भारतीय कंपनी इसरो ने लॉन्च किया था। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 26 आपके सामने आ चुका है। ये पूछ रहा है भारतीय संविधान कब लागू हुआ? बताइए भारतीय संविधान जो है वो कब लागू हुआ? तो दोस्तों इसमें से आपका राइट आंसर हो जाएगा, चलिए पहले आप लोग बताइए फिर हम बताते हैं। कौन सा होगा? A होगा, या B होगा, या C होगा, या D होगा? इसमें से कौन सा आपका राइट आंसर होगा? बताइए। तो B आपका राइट आंसर हो जाता है। ये आप लोग ध्यान रखिए, ये पूछा जा सकता है। ठीक है, ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है। भारत रत्न पुरस्कार कब शुरू किया गया? बताइए भारत रत्न पुरस्कार जो है वो कब शुरू किया गया था? 1954 में, या 1950 में, या 62 में, या 75 में? बताइए आप लोग, बताइए आप लोग जल्दी जल्दी, कब शुरू किया गया था? दोस्तों इसमें से आपका राइट आंसर बन जाता है 1954। ठीक है, 1954 आपका राइट आंसर हो जाता है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 28 पूछ रहा है साइमन कमीशन भारत कब आया? बताइए साइमन कमीशन जो है वो भारत कब आया? कुछ लोग कमेंट कर रहे हैं कि सर आपके वीडियो में बहुत सारी आवाज़ आ रही है, पक्षियों की, गाड़ियों की, और काफ़ी तरह की आवाज़ आ रही है। तो दोस्तों हम खुले में वीडियो बनाते हैं ना, अपने घर के सामने, मतलब जो खुली जगह हमारी पड़ी हुई है वहाँ पर हम वीडियो बनाते हैं, इसलिए पक्षियों की और गाड़ियों की आवाज़ आती है। चलिए अगले क्वेश्चन की नहीं, इसी का आंसर पहले दीजिए आप लोग जल्दी जल्दी। बताइए 1925 में आया था, या 27 में, या 1928 में, या 1930 में? बताइए कब आया था साइमन कमीशन भारत, कब आया था? तो दोस्तों इसमें से आपका राइट आंसर बन जाएगा साइमन कमीशन वाला। ये आपका राइट आंसर 1928। ये साइमन कमीशन जो है भारत 1928 में आया था। ठीक है,
चलिए, राष्ट्रगान के रचयिता, बहुत इजी क्वेश्चन आ गया है और इम्पोर्टेंट भी माना जाता है ये क्वेश्चन। ठीक है, तो राष्ट्रगान के रचयिता बताइए कौन है, बताइए आप लोग। तो दोस्तों बहुत जाने माने हमें रविंद्रनाथ टैगोर जी हैं। इनको ठाकुर कहा जाता था, अंग्रेज ने इनको ठाकुर ठाकुर कह नहीं पाते थे, वो तो ठाकुर लिख उनके द्वारा ही ये ठाकुर हो गए, नहीं तो रविंद्रनाथ ठाकुर जी थे। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन को चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 30 हमारा पूछ रहा है, ओजोन परत पृथ्वी के किस मंडल में पाई जाती है, बताइए। भाई हम जब यहाँ से चलते हैं ऊपर की तरफ तो कई परतें पड़ती हैं। ठीक है, कई मंडल पाए जाते हैं, तो किस उस मंडल का नाम क्या है, बताइए। क्षोभ मंडल होगा या समताप मंडल होगा या मध्य मंडल होगा या आयन मंडल होगा, बताइए कौन सा मंडल होगा वो, बताइए आप लोग। तो दोस्तों ये हमारे समताप मंडल में पाई जाती है। ठीक है, और ओजोन परत का काम क्या होता है, ओजोन परत का जो भाई काम होता है, इसका काम क्या होता है, आप लोग बताइए जल्दी जल्दी इसका आंसर। ओजोन का परत, सॉरी हम बताते हैं। ओजोन परत का काम जो होता है, सूर्य से जो पराबैंगनी किरणें निकलती हैं जो हमारे शरीर के लिए नुकसानदायक हैं, ठीक है, वो ओजोन परत रोक लेती हैं वहाँ पर, और वो पराबैंगनी किरणें हमें जो नुकसान करती हैं वो यहाँ पर नीचे नहीं आ पाती हैं। यही काम ओजोन परत का होता है। ठीक है, और अब ये धीरे धीरे नष्ट हो रही है क्योंकि हम लोग बहुत फ्रिज और कूलर का ये उपयोग कर रहे हैं ना, इसलिए ये नष्ट हो रही है। तो आप लोग इसको सिक्योर रखें, सेफ रखें, अपने ही हाथ अपनी हम बर्बादी कर रहे हैं। तो ओजोन परत को सेफ रखना हमारा ही काम है। ठीक है, नहीं तो अभी गर्मी बढ़ ही रही है, अभी और बढ़ेगी। ठीक है, ओजोन परत जैसे जैसे नष्ट होती जाएगी वैसे वैसे गर्मी बढ़ती ही जाएगी, क्योंकि पराबैंगनी किरणें जो है वो सीधे धरती पर आके टकराएंगी। ठीक है, और हमारे शरीर के लिए बहुत नुकसानदायक होंगी। तो दोस्तों मैंने ये इतने ही क्वेश्चन तैयार किए थे, उम्मीद करता हूँ आप लोगों को इस वीडियो से कुछ सीखने को मिला होगा। अगर सीखने को मिला है दोस्तों तो वीडियो कर देना लाइक और चैनल को कर लेना सब्सक्राइब, क्योंकि इसी तरह की वीडियो हम इस चैनल पर लाते रहते हैं। अभी हमारा चैनल नया नया है ना, इसलिए हमारे सब्सक्राइबर बहुत कम है। आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कर लेना और हमारे वीडियो को इतना शेयर कर देना कि हमारे 1000 सब्सक्राइबर जल्द से जल्द कंप्लीट हो सकें। तो दोस्तों मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद। और हाँ, हम इस चैनल पर केवल जीके जीएस पढ़ाते हैं। अगर आपको और भी कोई क्लास चाहिए तो हमें कमेंट कर देना, क्योंकि हम अभी जीके जीएस ही पढ़ाते हैं। अगर आपको रीजनिंग, मैथ या हिंदी या किसी भी टॉपिक पर वीडियो चाहिए तो हमें कमेंट कर देना, हम आपके लिए वीडियो ज़रूर लेकर आएंगे। तो मिलते हैं फिर किसी नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।